25 सितंबर 2025 थर्सडे। बहुत ही क्रूशियल दिन है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। अच्छी तरह से लास्ट तक एनालिसिस को देखना और समझना। मैं जल्दी बोलूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है, एनालिसिस लंबा हो जाती है। आप लोग बोलते हैं कि इतना लंबा एनालिसिस देखने में प्रॉब्लम हो रही है। भाई आप लोगों का इतना पेशेंस ही नहीं है कि 15-20 मिनट का एनालिसिस देख पाए, तो मार्केट में कैसे काम करेंगे? ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तो भाई वक्त बचाने के लिए मुझे जल्दी बोलना पड़ेगा, आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा। क्रूड ऑयल के अंदर मैं बात करूंगा। हाँ, और एक बात, इतना अच्छा एनालिसिस दे रहा हूं फिर भी आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आती है, कोई सब्सक्राइब नहीं है या लाइक भी नहीं है। क्यों है भाई वो मुझे नहीं पता। आप लोग इसका रीजन मुझे बता दीजिए कमेंट में। क्रूड ऑयल के अंदर हम बात करें तो दो लेवल हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। क्यों दो लेवल को सिलेक्ट किए हैं? एक लाइन में बताऊं तो टेक्निकली ग्लोबल न्यूज हमने देखा है, स्ट्रेटेजिकली मार्केट साइकोलॉजी को हमने यूज किया है, प्लस हमारे एक्सपीरियंस को यूज करके हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो सिनेरियो है ये दो लेवल को ही अच्छी तरह से फॉलो कर रही है। ये दो लेवल है 5740। ये कोई सिंपल लेवल नहीं है। सिंपल लेवल जो सोचेगा वो सबसे बड़ी गलती करेगा। ये टीकेएल लेवल है, ट्रस्टेड किलर लेवल है, एंड 5705 ट्रस्टेड किलर लेवल है। दो लेवल है, दो लेवल के अंदर व्यू पॉइंट क्या है ओवरऑल एज पर माई प्लानिंग। यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब मेरा प्लानिंग में बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से मार्केट को देख रहा हूँ। मेरा जो प्लानिंग है 5740 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है या नियर बॉटम बनता है, एंड ये लेवल के ऊपर 5740 ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और आगे की ओर मार्केट को लेके जा सकते हैं। 5705 ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल पे मार्केट आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप करे, एंड एज पर मार्केट सिचुएशन ये सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मार्केट के अंदर एक एक्टिव प्राइस एक्शन भी डेवलप करना चाहिए। देन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड के अंदर दिखने को मिल सकता है। इट इज द क्राइटेरिया फॉर आवर ओवरऑल एग्जीक्यूशन, एंड यहाँ पे जो मार्केट मूवमेंट दिखने को मिल सकता है एज पर माय प्लानिंग, हम जो यहाँ पे देख रहे हैं कि 70 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट यहाँ पे आराम से मार्केट यहाँ पे कैप्चर कर सकता है। एनजी के अंदर हम बात करें, एनजी के अंदर तीन लेवल हमने यहाँ पे रखा है 258.20, 256.30, 254.30। तीनों लेवल देने का मतलब यहाँ पे यही है। लेवल को कम किया जा सकता था, बट सबसे बड़ी बात है नेचुरल गैस के अंदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव होती है, एंड सबसे टफ साइकोलॉजिकल मूवमेंट एनजी के अंदर देखा जाती है। सो दैट नेचुरल गैस के अंदर लेवल को प्रॉपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 258.20 यहाँ पे आके मार्केट एक अच्छी तरह से रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है, एंड एज पर मार्केट सिचुएशन 256.30 यहाँ पे भी आके मार्केट एक रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है, एंड बिलो द लेवल मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट में एक डाउनफॉल दिखने को मिल सकता है। 254.30 ये लेवल के नीचे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देता है विथ रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन बनता है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं ये एक्टिव हो सकते हैं और मार्केट को डाउन के अंदर लेके आ सकते हैं। और डाउन मतलब यहाँ पे ओवरऑल 5.5 पॉइंट हम देखें, 5.5 इतना पॉइंट हम मार्केट के अंदर देखेंगे तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। आ जाता हूं कॉपर के अंदर। कॉपर के अंदर आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से बिगेस्ट मूव हमारा एनालिसिस के थ्रू मार्केट दिया है। ठीक है, ये सभी एक्सपीरियंस टेक्निकल यानी कि पूरा पूरी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। बात करूं कॉपर के अंदर, कॉपर के अंदर हमारा जो प्लानिंग यहाँ पे है 952 ये लेवल को हम रखे हैं, टीकेएल लेवल है, ट्रस्टेड किलर लेवल। 947.60 ये लेवल है, ट्रस्टेड किलर लेवल। याद रखिएगा कॉपर के अंदर हमारा जो प्लानिंग है वो थोड़ा अलग तरह का हमने यहाँ पे प्लानिंग किया है क्योंकि हमारा जो व्यू पॉइंट है मार्केट साइकोलॉजी के साथ हमने देखा है तो यहाँ पे स्ट्रांगली मार्केट रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है और अदरवाइज 947.60 यहाँ पे आके रिस्पेक्ट के साथ एक ब्रेकडाउन करता है एंड बिलो द लेवल मार्केट सस्टेन होता है एंड एक्टिव प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ पे डेवलप करता है और सबसे बड़ी बात हेल्दी भी होना चाहिए तो यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड डाउन मूव आ सकता है। ठीक है, लगभग हम 6 पॉइंट का सोचेंगे बट इसके बाद भी मार्केट के अंदर एक डाउन मूवमेंट हो सकता है। एज पर मार्केट फ्लो को देख के समझ में फिर आएगा, एज पर मार्केट फ्लो देख के हमें समझ में आ सकता है कि बाकी का मूवमेंट किस तरह का हो सकता है। वो तो मार्केट में देख के ही समझ में आ सकता है, लाइव मार्केट को देखेंगे तो पता लगेगा। गोल्ड के अंदर आता हूं।
आप लोगों को बता दूं, गोल्ड एंड सिल्वर जो देखते हैं या जो ओवरऑल मार्केट को समझना चाहते हैं, आप लोगों को बता दूं बहुत ही मुश्किल जगह में खड़ी हुई है गोल्ड एंड सिल्वर। स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही मुश्किल जगह में खड़ी हुई है। यहाँ पे हमारा व्यू पॉइंट जितना स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट होगा, उतना हम बेहतर रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। सो यहाँ पे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जस्ट एक सेकेंड। यस, गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा अच्छी तरह से रेडी कर देता हूँ। एज पर माई प्लानिंग आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, लेवल 112220, 112471, लास्ट लेवल ये है 112722। ठीक है, तीन लेवल है, तीनों लेवल इज मोस्ट पावरफुल ट्रस्टेड किलर लेवल फॉर टुडे एंड द बड़ा मूव लेवल। बड़ा मतलब बड़ा मूव, सोच से बाहर मूवमेंट दे सकता है मार्केट। मार्केट एक बार उसका मूवमेंट में आ जाए तो, मार्केट एक बार उसका मूवमेंट में आ जाए ना, तो सोच से बाहर मार्केट मूव दे सकता है। क्या हो सकता है, 112220, 112471, 112722, तीन लेवल है, दिमाग में बिठा सकते हैं ये लेवल को। मार्केट को समझना है तो अभी से गेम शुरू होगा। 112220 ये लेवल के नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन विथ ए हेल्दी स्ट्रक्चर, देन मार्केट में एक गिरावट दिखने को मिल सकता है। ये लेवल को फोकस मत करिए फिलहाल, ये लेवल नहीं है एक्चुअली, ये टारगेट रेंज है, फिलहाल फोकस नहीं करिए, मैं इसका काम बता दूंगा बाद में। तो मार्केट में एक डाउनफॉल 112471 स्ट्रांगली रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट मार्केट करेगा, बिलो द लेवल मार्केट सस्टेन करेगा, तो मार्केट के अंदर हेल्दी स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली चाहिए, देन एक स्ट्रॉन्ग गिरावट मार्केट में आ सकता है। 112722 ये लेवल पे रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट मार्केट करता है, क्योंकि मार्केट सपोज करिए ये लेवल से फॉल्स सिग्नल मार देता है, तो ये लेवल बची हुई है, यहाँ पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमें रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट चाहिए, होने के बाद मार्केट बिलो द लेवल यानी कि लेवल के नीचे अपना काम करे, सस्टेन करे, फ्लो को मेंटेन रखे एंड वॉल्यूम यानी कि प्रेशराइज्ड मार्केट करे। देखो भाई, जब सेलिंग में मार्केट जाएगा ऐसा नहीं कि फ्री फोकट में मार्केट चला जाएगा। ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ क्राइटेरिया डेवलप होगा, मार्केट प्रेशराइज्ड मूवमेंट करेगा, प्रेशर देगा मार्केट नीचे की तरफ, तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक मूवमेंट बन सकता है डाउन के अंदर और हेवी रैली मार्केट में आ सकता है। मैं यहाँ पे एच पर टुडे माई बेस्ट रैली हम जो देख रहे हैं, ये बेस्ट रैली है 700 पॉइंट का, बहुत ही बड़ी बेस्ट रैली है। पूरा मार्केट घूम लीजिए भाई, इतना बड़ा बेस्ट रैली कोई नहीं दे सकता गोल्ड जैसी जगह में। ठीक है, आप लोग देख लो ना भाई घूम के। चलो, ये हो गया मेन एक काम। ठीक है, पहला काम। दूसरा प्लानिंग के अंदर क्या हो सकता है, दूसरा प्लानिंग के अंदर यही हो सकता है कि मार्केट 700 पॉइंट, ये हमारा बेस्ट रैली है, ये अचीव करने के बाद 111300, ये एक प्राइस रेंज है, सॉरी टारगेट रेंज है, टारगेट रेंज है, ये रेंज मार्केट कवर कर सकता है, और ये रेंज तक मार्केट आ जाती है और यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन करता है और ये लेवल के नीचे यानी कि ये प्राइस रेंज जो बताया इसके नीचे मार्केट टिकती है, तो मार्केट के अंदर और भी बड़ा गेम बन सकता है डाउन के अंदर। ये बड़ा गेम कितना आ सकता है आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों का सर फट सकता है। 1,09,000, 1,09,000 ये जोन फिर बन सकता है। यानी कि आप लोग अभी बोलेंगे कि भाई ये तो पूरा पूरा आप लोगों को यानी कि पूरा पूरी बताएं तो 3,200 से लेके 3,500 पॉइंट का एक रेंज बन रही है, पूरा लास्ट रेंज को हम पकड़े तो भाई देखो भाई जो रेंज है मैं बता दिया। अभी भाई आपका सर फट जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई बताओ। भाई हमारा सिस्टम बता रही है कि भाई इतना बड़ा रेंज है, तो भाई मैं क्या कम करके बता दूं आप लोगों को, नहीं ना। अच्छा, अभी मेन बात है क्या इतना बड़ा मूव मार्केट दे सकता है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, बट 700 पॉइंट टुडेज बेस्ट रैली। समझो मेरी बात को, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा हमें वक्त लगेगा एनालिसिस को समझाने के लिए। ठीक है, 1-2 मिनट ज्यादा लग सकता है। 700 पॉइंट बेस्ट रैली है अभी, तो फिर 3,3200 पॉइंट का यहाँ पे क्या गेम है। 700 पॉइंट के बाद बाकी बची हुई है 2300-2400 पॉइंट। ठीक है, वो मार्केट फ्लो को देखना होगा, मार्केट कितना फ्लो में काम कर रही है, कितना वॉल्यूम प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रही है, कितना सेलर्स यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है,
ये हमें देखना पड़ेगा। देख के हम मार्केट के साथ हमें चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एकदम अंधाधुन बैठ के सोच सकते हैं कि इतना चला जाएगा, नहीं। इसके बाद हमें ये लेवल को देखना होगा, लेवल के नीचे काम कर रही है, हाँ कर रही है, तो हमारा नेक्स्ट व्यू पॉइंट यहाँ पे बनेगा। बट यहाँ पे मार्केट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मार्केट नहीं भी दे सकता है, मार्केट का दम शायद ना बने इतना लंबा चौड़ा मूव करने के लिए। तो मार्केट उसका जो दम जितना है वो हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे एज पर मार्केट फ्लो को देखते हुए। मार्केट फ्लो, वॉल्यूम, मार्केट एक्टिवेशन, यानी कि मार्केट एक्टिविटी, वो सब देखेंगे। ओवरऑल मार्केट किस स्ट्रक्चर में काम कर रही है उसको देखते हुए हम बाकी का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। हो सकता है कि बाकी 2300-2400 में हम 800 पॉइंट बाकी कैप्चर कर ले, 900, 1000, 1200, 1500 भी कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो मैं आप लोगों को बता दूं पूरा मार्केट मूवमेंट भी कैप्चर हो सकता है। बट ये पूरा पूरी बेस्ट है, पूरा पूरी बेस्ट है। अंधाधुन या आप लोग जो बोल रहे हैं कि अंदाजे में या अंदाजे में, तो ये नहीं हो सकता कभी भी। ये पूरा पूरी बेस्ट है नॉलेज, साथ में मार्केट एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज, या जो स्ट्रैटेजी आप, यानी कि हम जो स्ट्रैटेजी यूज करें उस स्ट्रैटेजी के ऊपर मास्टरी, तीनों चीज चाहिए। स्ट्रैटेजी के ऊपर मास्टरी, मार्केट के ऊपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, सभी चीज चाहिए तो जाके इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता है, ओवरऑल मार्केट मूव करे तो। ओके, अच्छा यहाँ पे और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, मार्केट आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, मार्केट पूरा ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट कर रही है और बड़ी मूव, यानी कि बड़ी मूव की तैयारी कर रही है। सो यहाँ पे दो लेवल को हम काम पे लगाएंगे, 112411, सॉरी 471, 112722, जो आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये लेवल के ये लेवल से रेजिस्ट के बाद मार्केट काम करे तो डाउन के ऊपर, बट ये लेवल से जब मार्केट तोड़ेगा आगे की ओर, ठीक है, ये लेवल से रेजिस्ट बना के मार्केट डाउन भी आ सकता है, बट ये लेवल से मार्केट जब तोड़ के आगे की तरफ बढ़ेगा तो सेलर्स में क्या होगा, सेलिंग जब रहेगा तो मार्केट प्रेशराइज्ड मूव करेगा। यहां से जब मार्केट तोड़ के ऊपर जाएगा ना, प्रेशराइज्ड मूव करेगा, मार्केट यही चाहेगा कि मार्केट क्विकली नीचे आ सके, ठीक है। बट जब बाइंग के ऊपर मार्केट काम करेगा तो मार्केट आराम से काम करेगा, रुक रुक के काम करेगा, क्योंकि कंफ्यूजन में रहेगा ना, तो रुक रुक के काम करेगा, उसके आगे बाधा बहुत है तो रुकेगा, धीरे धीरे करके वो चलेगा। जब इस तरह से मार्केट मूव करे तो सीधा सीधा मार्केट के अंदर पहला हमारा काम बन रही है, मार्केट कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर रही है सेलिंग के लिए। तो मार्केट यहाँ तक आ गया 112722, इसके ऊपर मार्केट काम कर रही है। देखो भाई 50-100 पॉइंट इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, देखो वो तो भाई हमें हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा खासा मार्केट ये लेवल के ऊपर काम कर रही है, अपना सस्टेनिटी को मेंटेन कर रही है, ठीक है, 112722। तो हमें सेकंड कंफर्मेशन मिल सकता है कि बायर्स यहाँ पे फिर एक्टिव हैं, सेलिंग के अंदर मार्केट काम नहीं करेगा, बाइंग के अंदर फिर मार्केट एक्टिव है एंड 700 पॉइंट हमारा टुडे बेस्ट रैली है। उसके बाद मार्केट फ्लो को देखते हुए हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो मूवमेंट बताऊंगा सिल्वर के अंदर, शायद आप लोग यानी कि हैरान हो जाएंगे या आपका सर टोटल फट जाएगा, आपका दिमाग टोटल हिल सकता है। यहाँ पे जो मैं बात बताऊंगा, ठीक है, जो मूवमेंट दिखाऊंगा, और ये सबसे बड़ी बात, ये पहले अचीव हो भी चुका है। हमारा एनालिसिस आप 1-2 साल पहले का एनालिसिस देखेंगे ना, पीछे का एनालिसिस, तो ये अचीव हो चुका है। अब देखेंगे तो 3-4 हजार पॉइंट भी मैं अचीव करके एनालिसिस के थ्रू बताया हूँ, वो अचीव भी हुआ है। चलिए मेन बात पे आते हैं। सिल्वर के अंदर 3 लेवल है, 134, 370। देखो भाई कॉपी पेस्ट मार्केट में कुछ, अच्छा सबसे बड़ी बात, हमें कोई क्वेश्चन किया कि सर हम आपसे सीखना चाहते हैं, क्या जो एनालिसिस में आप दे रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, या आपका जो एनालिसिस टेक्निक्स है वो क्या हम समझ सकते हैं आपका, आपसे सीखने के बाद? हाँ सीख तो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन बात यहाँ पे यही है, कोई कोई लोग सोचते हैं कि कॉपी पेस्ट करेंगे। अरे भाई कॉपी पेस्ट कुछ नहीं होता मार्केट में, कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आपको हम रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी आप उस रास्ते में चलेंगे, चलने के बाद आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आपका एक्सपर्टीज बनेगा, आपको आपका दिमाग को भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कोई आपको कार चलाना सिखा दिया, अभी एक रास्ते में सिखा दिया, अभी आप जब दूसरा रास्ते में जाएंगे, तीसरा रास्ते में जाएंगे, आगे आपका कोई आ रही है, ठीक है, एक बंदा आ रही है, दो बंदा आ रही है, कार आ रही है या और कुछ आ रही है, तो आपको ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है, कितना जोर लगाना है, कितना धीरे लगाना है, कितना स्पीड में जाना है, ये सब भाई आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। आप जब सीखे थे आपको कुछ बताया गया था, आपको रास्ता दिखाया गया था कि इस तरह से चलना होगा, ठीक है, बाकी आपको आपका दिमाग को तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं तो भाई कैसे चलेगा काम, मुझे बताओ। दिमाग नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? कॉपी पेस्ट तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कहीं पे भी, सिर्फ ये मार्केट नहीं कहीं पे भी,
कॉपी पेस्ट करेंगे तो फंसेंगे। 133636 133270। ठीक है, क्या क्या हो सकता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। 134370 ये लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है, सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं, ब्रेकआउट करके, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का गेन दिखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट मूवमेंट बाद में बताता हूँ। 133636 या 133270 याद रखिएगा, मार्केट फंसा सकता है, कंफ्यूजन कर सकता है। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट बनाएगा, बनाने के बाद लेवल के ऊपर अच्छा खासा टिकेगा, यानी कि जिसको कहते हैं हेल्दी मार्केट मूव करेगा लेवल के ऊपर, तो मार्केट में एक मूवमेंट बन सकता है आगे की ओर। एंड ओवरऑल मार्केट में जो मूवमेंट है लगभग 1200 पॉइंट के आसपास बन सकता है। उसके बाद मार्केट फ्लो को देखते हुए बाकी का हम मूवमेंट समझ सकते हैं। क्लियर? सेकंड, ये गया पहला एनालिसिस टेक्निक्स। सेकंड प्लानिंग के अंदर हम क्या देख रहे हैं, मार्केट सिचुएशन जितना जटिल होगा हमारा एनालिसिस प्लानिंग भी उतना बेहतर रहेगा, या उतना उस तरह से हम करेंगे। सेकंड प्लानिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड के अंदर 113 सॉरी 636 ये दो जो लेवल है ना, ये लेवल के नीचे जब प्राइस नीचे, यानी कि जिसको कहते हैं बिलो द लेवल, प्राइस सस्टेन करे, प्राइस सस्टेन करे बिलो द लेवल, प्राइस सस्टेन करे एंड मार्केट रुक रुक के काम करे, प्रेशराइज्ड मूव नहीं, मार्केट धीरे धीरे धीमे धीमे काम करे एंड लेवल के नीचे जब मार्केट आ जाएगा, कुछ पॉइंट अच्छा खासा करेगा मार्केट, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा रखेगा, तो यहाँ पे सेलिंग एक्टिव हो सकते हैं। एंड सेलिंग एक्टिव होने के साथ 1200 पॉइंट का मूवमेंट तो हम देखेंगे ही, ये बेस रैली है। उसके बाद जो मूवमेंट है ये टोटली तहलका मचा देने वाला मूवमेंट है। लगभग आप लोगों को मैं बता दूं 1,31,700 एक रेंज है, और एक रेंज है 1,29,000, यानी कि टोटल में मूवमेंट की बात करूं, यानी कि लगभग 4,500 पॉइंट में लास्ट रेंज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मार्केट आ सकता है। और ये रेंज से हम बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा रेंज मार्केट, यानी कि लगभग 1500 पॉइंट के आसपास रेंज दे रही है, जो हमारा बेस रैली के आसपास है। ठीक है, ये तो मार्केट में कहीं ना कहीं अचीव हो सकता है 1200 के बाद। बाकी ये रेंज के नीचे मार्केट काम करता है, तो बाकी जो रेंज रहा 2700 पॉइंट के आसपास जो रेंज है, इतना मूवमेंट मार्केट नहीं कर पाती है। तो मार्केट फ्लो को हम देखेंगे साथ में, जैसे गोल्ड में बताया, तो हमें समझ में आ सकता है कि मार्केट और कितना मूवमेंट आ सकता है। 1000, 2000, 500, 700, 800 जो भी मूवमेंट आएगा वो तो हमारा टारगेट के साथ जुड़ता रहेगा और हमारा टारगेट को बढ़ाता रहेगा। बाकी इतना बड़ा मूवमेंट भी मार्केट कैप्चर कर सकता है, मार्केट का फ्लो स्ट्रॉन्ग रहा तो मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट भी कैप्चर कर सकता है। वो मार्केट फ्लो को देख के समझ में आएगा, एज पर मार्केट मूवमेंट, लाइव मूवमेंट को देखना पड़ेगा एंड एक्सपीरियंस को काम पे लगाना पड़ेगा, एक्सपर्टीज साथ में नॉलेज साथ में स्ट्रेटेजी को देखना पड़ेगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।